मल्टीमीडिया। सेकंड सेम में DCA और PDC में एक पेपर है हमारा IT ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी। IT ट्रेंड एक ऐसा पेपर है जिसमें यह बताया गया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे लिए किस प्रकार से अधिक उपयोगी होती जा रही है। IT ट्रेंड के माध्यम से आज हमारे जीवन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज किस प्रकार से हो रहा है और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर हमारे लिए अधिक उपयोगी हैं, जिनकी सहायता से हम अपनी इंफॉर्मेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो IT ट्रेंड में 5 यूनिट हैं। जिस प्रकार से DTP इंटरनेट में 5 यूनिट थी, उसी प्रकार से IT ट्रेंड में भी हमारी 5 यूनिट प्रोवाइड की गई है, जिसमें पहली और दूसरी यूनिट हमारी मल्टीमीडिया से रिलेटेड है, जिसमें आपको मल्टीमीडिया के बारे में बताया जाएगा कि मल्टीमीडिया होता क्या है, मल्टीमीडिया में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और किस कंपोनेंट का यूज किस प्रकार से किया जाएगा। इसके बाद तीसरी यूनिट जो स्टार्ट होगी उसमें बताया जाएगा ई गवर्नेंस के बारे में, कि जो गवर्नमेंट है वह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज किस प्रकार से कर रही है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से गवर्नमेंट के कार्यों को कितना ट्रांसपेरेंट बनाया गया है और किस प्रकार से कार्यों को आसान बनाया गया है। इसके साथ साथ इसमें हम साइबर क्राइम के बारे में भी जानेंगे कि इंटरनेट के माध्यम से किस किस प्रकार के क्राइम होते हैं और उन क्राइमों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, रोका जाता है। चौथी यूनिट हमारी इसमें है वायरलेस कम्युनिकेशन, यानी आज हम जानते हैं कि हमारी मोबाइल टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे बढ़ चुकी है, उसमें ज़्यादातर डिवाइस हमारी वायरलेस हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें वायर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या है, किस प्रकार से यूज की जाती है, ये हम देखेंगे 4th यूनिट में। 5th यूनिट हमारी इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में, जिसमें आपके 2-3 टॉपिक हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सपर्ट सिस्टम, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड गूगल की कुछ फैसिलिटीज, जिन्हें हम गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्स एंड गूगल फॉर्म के नाम से जानते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं यहाँ पर यूनिट फर्स्ट मल्टीमीडिया के बारे में। तो पहला क्वेश्चन हमारा मल्टीमीडिया में दिया गया है यहाँ पर, जैसा कि आपके पास नोट्स अवेलेबल हो चुके होंगे। यदि आपको नोट्स नहीं मिले हैं तो अपने सेंटर या इंस्टीट्यूट से नोट्स अवेलेबल करा सकते हैं, जिससे आपको समझने में और याद करने में भी आसानी होगी। तो यहाँ पर दिया गया पहला क्वेश्चन मल्टीमीडिया और समझाते हुए इसकी आवश्यकता है और इसके उपयोग को समझाइए। यानी मल्टीमीडिया क्या है और यह हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कम्युनिकेशन का मतलब होता है वार्तालाप करना, यानी अपनी इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, या किसी को अपनी जानकारी प्रोवाइड करना या किसी से जानकारी प्राप्त करना, ये सब मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन कहलाता है। तो कम्युनिकेशन के कार्यों को टेलीफोन के माध्यम से किया जा सकता है। टेलीफोन के कार्यों को आपके पोस्ट ऑफिस में लेटर के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से किया जा सकता है। लेकिन आज के समय में कम्युनिकेशन को बहुत इंटरेस्टेड और आसान बनाने के लिए मल्टीमीडिया टूल्सों का यूज किया जा रहा है। तो मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन का एक ऐसा माध्यम है जो सरल और शक्तिशाली तरीके से, यानी इजी, जिसे कोई भी यूज कर सकता है, और अधिक पावरफुल, यानी ऐसे टूल्स जिनकी सहायता से इंसान काम को करना आसान होता है, तरीके से यूजर को इंफॉर्मेशन प्रदान करता है एंड जिसकी सहायता से इंफॉर्मेशन को विभिन्न डिवाइसेस जैसे टेक्स्ट, साउंड, वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स के इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में दर्शाता है। अब डिवाइसेस यानी मोबाइल हो सकता है, पेजर्स हो सकते हैं, टैबलेट हो सकती हैं, कंप्यूटर्स हो सकती हैं। तो इन सभी डिवाइसों में इन सभी कंपोनेंट्सों को मिलाकर एक ऐसा प्रोग्राम या एक ऐसी इंफॉर्मेशन तैयार की जाती है जिसे हम मल्टीमीडिया के नाम से जानते हैं। मल्टीमीडिया से तात्पर्य विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन को मीडिया के माध्यम से दर्शाना होता है, यानी हमारी जानकारी है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, यदि हम उसे किसी को भेजना चाहते हैं, किसी को प्रोवाइड कराना चाहते हैं, तो आज हम मल्टीमीडिया के माध्यम से यह काम आसानी से कर सकते हैं। मल्टीमीडिया शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक आपका मल्टी
और एक आपका मीडिया। मल्टी का मतलब होता है अनेक, कई, एंड मीडिया का यूज होता है एक तरीका, एक माध्यम, जिसके माध्यम से हम अपनी जानकारी को भेज रहे हैं। तो कई माध्यम से हम अपने विचारों और इंफॉर्मेशन को दर्शाना मल्टीमीडिया कहलाता है। मल्टीमीडिया दो या दो से अधिक मीडिया का कलेक्शन है, जिसमें आप टेक्स्ट को यूज कर सकती हो, ग्राफिक्स को यूज कर सकती हो, एनिमेशन को यूज कर सकती हो, वीडियो को यूज कर सकती हो। इन सभी में से किसी ऐसी मीडिया का यूज, या फिर इन पांचों मीडिया का यूज करके अपनी इंफॉर्मेशन को अट्रैक्टिव बना सकती हो, जिसके द्वारा विभिन्न विचारों, इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान और डिस्प्ले किया जाता है। मल्टीमीडिया का यूज टीवी सिस्टम्स में, बुक्स में, मोबाइल्स में आदि के रूप में, ऑडियो वीडियो के रूप में, और जानकारी को दिखाने के लिए टेक्स्ट और ग्राफिक्स का उपयोग करके किया जाता है। जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करनी है, यदि आप उसे टेक्स्ट रिटर्न लिखना चाहते हो तो आप नोट पैड, वर्ड पैड, MS वर्ड का यूज कर सकती हो। यदि आप चाहते हो कि हमें अपनी जानकारी बोलकर दिखानी है तो आप माइक्रोफोन का यूज कर सकती हो, माइक का यूज कर सकती हो, हेडफोन का यूज कर सकती हो। यदि आप चाहते हो कि हमें अपनी जानकारी एनिमेशन करनी है तो आप पावर पॉइंट का यूज कर सकती हो। तो कहने का मतलब कि अपनी जानकारी को कितने प्रभावशाली तरीके से आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हो, तो उसके लिए मल्टीमीडिया टूल्सों का यूज किया जाता है। मल्टीमीडिया टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो एंड वीडियो इन सब से मिलकर बनता है, और इन सब का यूज करके अपनी इंफॉर्मेशन को जो हम दर्शाते हैं तो वह मल्टीमीडिया प्रोग्राम या मल्टीमीडिया कहलाता है। मल्टीमीडिया एक कंप्यूटर हो सकता है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो सकता है, या फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 5 एलिमेंट्स यूज किए गए हैं, कुछ डायनामिक एलिमेंट्स दिए गए हैं, कुछ स्टैटिक एलिमेंट दिए गए हैं, यानी ऐसे एलिमेंट जो रन होती हैं, जो चलती रहती हैं, तो उन्हें हम वीडियो, एनिमेशन, ऑडियो, तो इन्हें हम डायनामिक एलिमेंट्स कहते हैं। और ऐसे एलिमेंट जो हमारे सामने फिक्स रहती हैं, एक एज अ इमेज, एज अ डॉक्यूमेंट, एज अ नोट्स के रूप में फिक्स होती हैं, उन्हें हम स्टैटिक एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे टेक्स्ट हुआ, जैसे इमेज हुई, ग्राफिक्स हुआ, तो इन सब से मिलकर हमारा मल्टीमीडिया बना जाता है। मल्टीमीडिया में यूज होने वाले एलिमेंट जैसे टेक्स्ट हो सकते हैं, इमेज, आर्ट, साउंड, एनिमेशन और वीडियो, कुछ भी हो सकता है। तो इन सभी को कंप्यूटर से किसी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से भी डिलीवर किया जाता है। जैसे कोई वीडियो यदि मैं कंप्यूटर पर बना रहा हूँ और यदि आपको मोबाइल में देखना है तो हम उसे सेंड भी कर सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, यहाँ पे व्हाट्सएप के माध्यम से। तो ऐसी जानकारी जो एक कंप्यूटर पर बनकर दूसरी अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में डिस्प्ले की जाती है, तो ये मल्टीमीडिया के माध्यम से पॉसिबल हो गया है। मल्टीमीडिया आज के समय में इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का अत्यधिक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय क्षेत्र होता जा रहा है। मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वह क्षेत्र है जिसमें सभी एलिमेंट को कंप्यूटर के माध्यम से कंट्रोल किया था। टेक्स्ट हम कंप्यूटर के माध्यम से बनाएंगे, ग्राफिक्स हम कंप्यूटर के माध्यम से बनाएंगे, एनिमेशन हम कंप्यूटर, तो हर प्रोग्राम हर प्रकार की इंफॉर्मेशन को दर्शाने के लिए मल्टीमीडिया का यूज करते हैं। आज टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है तो इन सभी कार्यों को हम मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं। मोबाइल में भी ऐसे ऐसे टूल्स या प्रोग्राम या एप्लीकेशंस आती हैं जिनसे हम अपने प्रोग्राम को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हें डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें सभी एलिमेंट को कंप्यूटर के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है और डिजिटल फॉर्मेट में ट्रांसमिट कर सकते हैं, उन पर प्रोसेस कर सकते हैं, उन्हें शेयर कर सकते हैं और उन्हें एक्सप्लेन भी कर सकती हैं। इसके अलावा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कई मीडिया सोर्स जैसे आपके मोबाइल्स, जैसे आपके पेन ड्राइव्स, जैसे आपके कंप्यूटर्स, तो इनके माध्यम से डेटा को स्टोर करती हैं, उनका कलेक्शन करती हैं और उनके कलेक्शन को टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज, ऑडियो, एनिमेशन, वीडियो, हाइपर मीडिया आदि के रूप में यूज करती हैं। तो ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे टूल्स जो इन सभी चीज़ों को उपयोग में लाती हैं, स्टोर करती हैं, मल्टीमीडिया के एप्लीकेशंस कहलाती हैं। वर्तमान में मल्टीमीडिया का यूज आज हम एजुकेशन में, इंटरटेनमेंट में, बिजनेस में, एडवर्टाइजमेंट में कई क्षेत्रों में कर रहे हैं। मल्टीमीडिया सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन के निर्माण, स्टोर, डिस्प्ले, चेंजेस, एक्सेस के उद्देश्य को पूरा किया जाता है।
और इन सभी चीजों को दो या दो से अधिक मीडिया के मिलाकर बनाया जाता है, तो मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। तो ये हुआ मल्टीमीडिया के बारे में। आज आप देख रहे हो लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग यहाँ पे और भी टीचर्स कंप्यूटर यहाँ पे और भी क्लासेस को प्रोवाइड कराने के लिए मल्टीमीडिया टूल्सों का ही यूज कर रहे हैं, मोबाइल का यूज कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, माइक्रोफोन का यूज कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मल्टीमीडिया का ही उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हो, लिख सकते हो। मल्टीमीडिया के फीचर्स, तो मल्टीमीडिया सिस्टम को कंप्यूटर के द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं या फिर हम उसे मोबाइल के माध्यम से भी कंट्रोल कर सकते हैं। मल्टीमीडिया सिस्टम एक इंटीग्रेटेड सिस्टम, इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत, यानी एक प्रकार का कई प्रकार से टूल्सों से मिलकर बना हुआ सिस्टम, जिसके अंतर्गत हम प्रोसेसिंग भी कर सकती हैं, स्टोरेज भी कर सकती हैं, जनरेट भी कर सकती हैं, मैनिपुलेट भी कर सकती हैं, कई कार्यों को एक ही जगह पर कर सकती हैं। मल्टीमीडिया सिस्टम के द्वारा हमारी जानकारी डिजिटल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट की जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कंप्यूटर डिजिटल के रूप में कार्य करता है, इसलिए जो भी जानकारी होती है वो विभिन्न कन्वर्जन टूल्सों के माध्यम से डिजिटल में कन्वर्ट की जाती है। हमारी जो वॉइस है वो एनालॉग होती है, लेकिन जब कंप्यूटर में वो इन्फॉर्मेशन आती है या जब कंप्यूटर में हमारी वॉइस आती है या मोबाइल में हमारी वॉइस आती है तो वो ऑटोमेटिक डिजिटल बन जाती है। मल्टीमीडिया की टेक्स्ट प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग होने वाला इंटरेक्टिव इंटरफेस उपलब्ध कराया जाता है, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति आसानी से अपने टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को लिख सकता है। मल्टीमीडिया की आवश्यकता, तो मल्टीमीडिया की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पहले हम मोबाइलों का यूज बहुत ही कम करते थे, सिर्फ कॉलिंग के लिए हम मोबाइल का यूज करते थे, लेकिन जैसे जैसे मोबाइल में कई टूल्सों का यूज किया जाने लगा, कई ऐप का यूज किया जाने लगा, जिससे मोबाइल आज हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हो गया है। हमें कहीं भी जब हम ट्रेवलिंग करते हैं, कहीं जाते हैं, तो यदि हम कोई बोर हो रहे होते हैं तो हम मल्टीमीडिया के माध्यम से मोबाइल में गेम खेल सकती हैं, मोबाइल में गाने सुन सकती हैं, मोबाइल में मूवी देख सकती हैं, यहाँ पे मोबाइल में ट्रेन की लोकेशन फाइंड कर सकती हैं, या मोबाइल के माध्यम से हम ट्रेन के रूट को देख सकती हैं। तो ये सब काम हमारे लिए इंटरेस्टेड होता है और इन सब कामों को करने के लिए आज कहीं ना कहीं मल्टीमीडिया का यूज किया जा रहा है। तो कहने का मतलब हर कार्य को करने के लिए आज मल्टीमीडिया हमारे लिए उपयोगी है, इसलिए हमें मल्टीमीडिया की आवश्यकता होती है। मल्टीमीडिया हमारे लिए बहुत ही उपयोगी क्षेत्र है, जिसके कई रूप हमारे रोज के कार्यों में सहायता करती हैं, जैसे गाने सुनने में, जैसे व्हाट्सएप में वीडियो देखने में, वीडियो सेंड करने में, किसी बर्थडे पार्टी की वीडियो बनाने में, किसी पार्टी की वीडियो तैयार करने में, उसमें विभिन्न प्रकार के फोटो और इमेजों को ऐड करने में, अपनी वॉइस को उसके अंदर इंक्लूड करने में। तो इन सब कामों करने के लिए आज मल्टीमीडिया की हमें आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के साथ कम्युनिकेशन, जैसे आप लोग जानते हो जूम ऐप, तो जूम एक ऐसा ऐप है जिसकी रिक्वायरमेंट आज सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि घर बैठे ही सब लोग इसके माध्यम से मीटिंग कर सकती हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर सकती हैं। तो जब हमारे पास मल्टीमीडिया था तो हमें इसकी आवश्यकता महसूस हुई और इसका यूज करके हम अपने कार्य को कंटिन्यू रख रहे हैं। मल्टीमीडिया की आवश्यकता हमें म्यूजिक के रूप में, टीचिंग के रूप में, एजुकेशन के रूप में, इंटरटेनमेंट के रूप में कई क्षेत्रों में उपयोगी होता है। मल्टीमीडिया के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में इंटरेस्ट जनरेट भी किया जाता है, क्योंकि हम मोबाइल का यूज कर रहे हैं जिससे विभिन्न प्रकार के इंटरेस्ट भी होती हैं। मल्टीमीडिया की हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता है, जैसे यात्रा के दौरान संगीत, गेम्स खेलने में, मल्टीमीडिया टूल्स का यूज करके लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने में, प्रेजेंटेशन के माध्यम से जैसे पावर पॉइंट का यूज करके उसमें एनिमेशन, ट्रांजैक्शन का यूज करके अट्रैक्टिव क्लास बनाने में, वेबसाइट में भी विभिन्न प्रकार के मल्टीमीडिया टूल्सों का यूज होता है। जैसे बहुत सी वेबसाइट में इमेजेस आती हैं, उसमें साउंड भी आती हैं, वीडियो भी आती हैं, जिससे वेबसाइट देखने में अधिक आकर्षित होती है और उसे यूज करने में भी आसानी होती है। अपने विचारों को मल्टीमीडिया के माध्यम से हम अट्रैक्टिव बना भी सकते हैं। तो ये अपने मल्टीमीडिया के यूजेस, इनकी आवश्यकताएं। नेक्स्ट, हिस्ट्री। तो मल्टीमीडिया जो शब्द है वो कहाँ से आया, कैसे आया? तो मल्टीमीडिया की शुरुआत एक गेम से हुई थी, जिसे नॉलन बुसेल ने 1972 में तैयार किया गया था, जिसे हम पोंग के नाम से जानते थे। यह एक इस प्रकार का गेम होता है जिसमें 2 पैडल होती हैं और उन पैडल को कंप्यूटर या कीबोर्ड के माध्यम से ऑपरेट किए जाते हैं
और इनसे एक टेनिस की बॉल को नीचे आने से रोका जाता है और पैडल के माध्यम से बॉल को हम ऊपर जंप कराते हैं। तो ऐसे मल्टीमीडिया के माध्यम से आज हमारे यूथ बहुत इंटरेस्ट हो रहा है। जैसे पबजी गेम आप खेलती हैं तो उसमें भी हम किस प्रकार से बंदूक चला रहे हैं, किस प्रकार से हम चल रहे हैं, ये सब मल्टीमीडिया का ही कहीं ना कहीं उदाहरण है। इसके बाद एप्पल कंपनी ने 1976 में कलर ग्राफिक्स का यूज किया था, जिससे मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स का यूज भी शामिल हो गया। इसके बाद 1985 में मल्टीमीडिया कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर का यूज किया गया, जिससे हम उस पर प्रोसेस भी करने लगे, विभिन्न कंपोनेंट्स को शामिल करने लगे। मल्टीमीडिया की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, एक कंपनी है मैक्रोमीडिया, जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, जिनके माध्यम से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को अट्रैक्टिव बना सकते हो और एनिमेटेड बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम मैक्रोमीडिया कंपनी के माध्यम से 1988 में कंप्यूटर यूजर के लिए बहुत ही इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने में उपयोग किया गया था, और जिसमें एक प्रोग्राम तैयार किया गया डायरेक्टर, जिसके माध्यम से मल्टीमीडिया के कार्यों में और अधिक आसानी आ गई थी। आज भी कई मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कई फीचर्स के साथ हमारे सामने उपलब्ध किए जा रहे हैं। यूजेज ऑफ मल्टीमीडिया, जैसा कि आप जानते हो मल्टीमीडिया का क्षेत्र, हर क्षेत्रों में मल्टीमीडिया का यूज हो रहा है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां मल्टीमीडिया का यूज नहीं किया जा रहा है। चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, आप लोग देखते हैं कि अब टीवी पर किस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट आती हैं, हमारे मोबाइल में विभिन्न प्रकार के एडवर्टाइजमेंट आती हैं। तो इन एडवर्टाइजमेंटों को और अधिक आकर्षित बनाने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का यूज करते हैं, और जिसके माध्यम से हमारे एडवर्टाइजमेंट अधिक अट्रैक्टिव हो जाती हैं, जिसमें 3D का यूज किया जाता है, साउंड का यूज किया जाता है, और ऐसे ऐसे टूल्सों का यूज किया जाता है जो हम नॉर्मली यूज नहीं कर सकते हैं। एजुकेशन में, पढ़ाई में भी जैसा कि आपको बताया गया है कि आपकी इंफॉर्मेशन को दर्शाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, एनिमेशन के माध्यम से क्लासेस के लिए, आज हम एजुकेशन में भी मल्टीमीडिया का यूज सर्वाधिक कर रहे हैं। मास मीडिया यानी पत्रकारिता, यानी जर्नलिज्म, यानी आपकी इंफॉर्मेशन को अट्रैक्टिव तरीके से रिप्रेजेंट करना। जैसे आप लोग कभी भी न्यूज में देखते होंगे, कहीं भी कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है या कहीं भी कोई भूकंप आता है, तो उसको एक प्रकार से मल्टीमीडिया टूल्सों के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है कि किस प्रकार से ट्रेन चल रही है, किस प्रकार से ट्रेनों का एक्सीडेंट हुआ, किस प्रकार से वो पटरी से उतरी। यानी कहने का मतलब विजुअलाइजेशन किया जाता है, एक ऐसा डिजाइन तैयार किया जाता है जिसे हम नॉर्मली कल्पना नहीं कर सकती हैं। तो ऐसे डायग्राम या ऐसे वीडियो या ऐसी इंफॉर्मेशन दर्शाने के लिए हम मल्टीमीडिया का यूज मास मीडिया में भी कर रहे हैं। गेम में तो आप जानती हो मल्टीमीडिया का यूज इतना अधिक हो रहा है। गेम को आज के समय में इतना अट्रैक्टिव बनाया जाता है जैसा मालूम होता है कि हम खुद लाइव उस गेम को खेल रहे हैं। जैसे लूडो, पहले लूडो आता था तो हम घर के 4-5 मेंबर यूज करते थे, लेकिन आज लूडो एक इतना अट्रैक्टिव हो गया है और इतना हाई हो गया है कि उसे हम किसी भी जगह से बैठे हुए लोगों के साथ खेल सकती हैं, और उसको विभिन्न प्रकार के सिंबल के माध्यम से कम्युनिकेशन भी कर सकती हैं। इसके अलावा उसमें लाइव चैट की सुविधा भी होती है। यानी कहने का मतलब कई गेमों में मल्टीमीडिया के कई टूल्सों को शामिल किया गया है, जैसे ग्राफिक्स, साउंड और एनिमेशन, और इनके माध्यम से गेम को और अधिक अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विभिन्न प्रकार के रिसर्च, मैथमेटिक्स इक्वेशंस, साइंटिफिक इक्वेशन में मॉडल बनाने के लिए उन्हें सिमुलेट मतलब होता है एक प्रकार का ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे हमें रियल लगता है, मतलब जो भी कल्पना होती है उसे रियल लाइफ में बदल के रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसे मॉडल को बनाने के लिए हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी मल्टीमीडिया का यूज कर रहे हैं। तो ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पे आप मल्टीमीडिया का यूज लिख सकती हैं, समझ सकती हैं। इसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज, जैसा कि आप जानते हो मल्टीमीडिया हमारे लिए कितना यूजफुल है। तो मल्टीमीडिया का जो इन्वायरमेंट है वो यूजर फ्रेंडली है, जिससे कोई भी उसे आसानी से यूज कर सकता है। उसमें कई प्रकार की डेमो रहती हैं जिससे कोई व्यक्ति उसे आसानी चला सकता है। इंफॉर्मेशन होती है जिससे आसानी से पढ़ सकते हैं, यहाँ पर सुनकर भी हम उस कार्य को आसानी से कर सकते हैं। मल्टीमीडिया का क्षेत्र वो व्यापक है, यानी बहुत विशाल है, और इंटरेक्टिव यानी आकर्षित है, जिससे कोई भी व्यक्ति, कोई भी यूजर उससे आसानी से इंटरेक्ट कर सकता है और उसको विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी कर सकता है। यह एक फ्लेक्सिबल होता है जो किसी भी स्थिति में
किसी भी यूजर की ऑडियंस के अनुसार कार्य करता है। मल्टीमीडिया का यूज एक व्यक्ति से लेकर हम पूरे ग्रुप में भी कर सकते हैं। इसका यूज इंफॉर्मेशन को अट्रैक्टिव, इंटरेस्टेड बनाने के लिए भी करते हैं। तो आप कई प्रकार के एडवांटेज लिख सकते हो, जैसे मल्टीमीडिया हमें कई प्रकार के कार्यों में सहायता करता है। मल्टीमीडिया के माध्यम से हम मोबाइल में ही देश विदेश की जानकारी को प्रैक्टिकली या फिर वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। मल्टीमीडिया ग्राफिक्स के माध्यम से हमें कई प्रकार की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। ग्राफिक्स से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ऐसे कई एडवांटेज आप बना सकते हैं। इसके बाद डिसएडवांटेज, इसमें अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है। यदि आपको मल्टीमीडिया टूल्स बनाना है या मल्टीमीडिया प्रोग्राम बनाना है तो आपको कई प्रकार की जानकारी होना आवश्यक है। आपको डाटा को कंपाइल करने में अधिक समय लगता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन यूज कर रहे हो वो एनालॉग है, तो उसे हम कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करना होता है। तो इसलिए हमें कई प्रकार के कंपाइलर में कंपाइलेशन टाइम का यूज करना पड़ता है। मल्टीमीडिया में यूज होने वाले सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, अब आप मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर या मल्टीमीडिया टूल्स या प्रोग्राम बना रहे हो तो आपको मोबाइल चाहिए, आपको हेडफोन चाहिए, स्पीकर चाहिए, कई प्रकार के फ्लैक्स लाइट चाहिए। तो इन सब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर खरीदने में परेशानी होती है। मल्टीमीडिया की फाइल का साइज बहुत बड़ा होता है, जिससे उसे डाउनलोड अपलोड करने में भी दिक्कत होती है। मल्टीमीडिया की फाइलों को लोड करने में अधिक समय लगता है। तो ऐसे कई प्रकार के डिसएडवांटेज हम मल्टीमीडिया में यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सीखा पहला क्वेश्चन कि मल्टीमीडिया क्या है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है। आप नोट्सों में इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं।